हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है हमारी दीदी, मेरी दीदी की ननद, मेरी सास की भतीजी और मेरी भी ननद। तो आप गुड़ा भाग करना, बताना हमारा क्या रिश्ता है। तो हम लोग दीदी आई थी हम लोगों के घर रात को। तो दीदी थोड़ी देर रुक कर चली गई थी। दीदी बोल कर गई थी कि सुबह हम पार्क में मिलेंगे। दीदी का यहाँ रिलेशन है, तो दीदी यहाँ पीछे रुकी थी अपने ससुराल की तरफ। और ये हम चले पार्क, हम बैठे रिक्शे में, जबकि हमारे घर की दूरी है 2 मिनट की। तो दीपमाला दीदी गई थी साथ में, तो इसलिए हम लोग बैठ गए थे। तो हम लोग गए पार्क में। तो अब हम उतरे रिक्शे में से, और दीपमाला दीदी भी साथ में थी। तो उनको रोड क्रॉस करा रही थी, मैं इधर वीडियो शूट कर रही थी। छोटू और टुन्नू और मैं दीदी दीदी को रोड क्रॉस करा रही थी। अब हम आ गए पार्क में। ये देखिए, भगवान वाल्मीकि पुस्तकालय, क्योंकि इस पार्क का नाम है वाल्मीकि पार्क। तो गाइस, ये इतनी अच्छी जगह पे पार्क है। एक साइड में ट्रेन निकल रही है और एक साइड में रोड निकल रहा है। मगर पार्क के हालात इतने गलत कर रखे हैं, इतने ख़राब कर रखे हैं लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा। ना तो इसमें घास है, और सारे झूले टूटे पड़े हैं। मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगी। ये स्लाइड की चढ़ने वाली सीढ़ियाँ होती हैं, वो सारी टूटी पड़ी हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है छोटू ने, और मैंने आवाज़ डाल दी थी, वो भी सीख रही हैं। तो गाइस, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये भगवान वाल्मीकि पुस्तकालय दोबारा से दिखा दिया। और हम गए अपने गांव की याद देखने। ये मिली हमारे गांव की याद, हैंडपम्प। गाइस, हमारे यहाँ किसी के यहाँ हैंडपम्प नहीं है या नल। तो अच्छा लगता है, कभी कभी कहीं कहीं देखने मिल जाता है। हमारे गांव में तो सबके यहाँ है। और ये दिखाई मैंने अपनी चाल, हम आए अपने औकात पे। ये देखो, ये मैं आई उड़ पड़ी और चक्कर आए, और खाना तो बनता ही है। तो हमने खरीदी मौसमी, नटखट। तो अम्मा बेच रही थी, अम्मा बोल रही ले ले बेटी, तेरा जोड़ा बन हो रहा है। तो मैंने कहा अब तो लेनी ही पड़ेगी। तो मैंने ले ली थी मौसमी और नटखट। इधर मैंने दिमाला दीदी को दी, मैंने खुद खाई, टुन्नू को दी और हमारे कैमरामैन को दी। तो हम तो नटखट हैं, इसलिए नटखट खाते हैं। पुदीना फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, पुदीना पड़ा हुआ होता है इसमें। और इधर बाबू को जिद हो रहा था कि मुझे स्लाइड पे झूलना है, मगर सीढ़ियाँ तो टूटी पड़ी थी, तो कैसे झूलता। तो ये था एक पेड़, इसमें बीज आ रहे थे, फूल आ रहे थे। तो मैंने एक बीज, कुछ बीज चुन लिए थे और हम घर ले गए थे, हमने गमले में डाल दिए हैं। और गाइज, ये वीडियो हमारी 3 दिन पहले की है। तो बहुत तेज़ तेज़ दिखा रही हैं छोटू इस वीडियो में। कह रही हैं भाभी, इसे 3 दिन हो गया ना, मैं जल्दी जल्दी दिखा देते हैं हम लोग। ये बरगद का पेड़ था, इस पर जटाएँ लटक रही थी, तो मैं पकड़ने की कोशिश कर रही थी। एक ये झूला था, हमारे समझ में नहीं आया भाई, हम तो एक ही काम कर सकते हैं, इस पर चढ़कर सोच ही सकते हैं। और एक ये झूला था, बस हाथ हिला सकते हैं, उठ नहीं सकते। एक ये था जो हमारी हाइट से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा लग रखा था। और हम झांके खिड़की में से, तो हमने बोला भैया हमसे ये भी ना हो पाएगा। तो छोटू बोली भाभी हमसे हो पाएगा। ये देखो हमारी छोटू कितनी एक्सपर्ट हैं, और हमारी छोटू की हाइट भी अच्छी है, तो छोटू से तो हो पाया भाई, हमसे ना हो पाया ये। तो छोटू ने करा, और छोटू बोली भाभी एक बचा है, हम तोड़ कर ले चलें क्या, गाड़ी के हैंडल में लगा लेंगे। मैंने बोला छोटू बस, लोगों ने ही इतना ख़राब कर रखा है, हम कोई ख़राब लोग थोड़ी हैं, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम गए पार्क की दूसरी साइड में, और ये एक और बरगद का पेड़। गाइस, बस एक अच्छी बात थी इस पार्क में कि पेड़ और नर्सरी बहुत अच्छी लग रखी थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही लग रखी थी। और छाया बहुत अच्छी थी, गर्मियों में आके लोग बैठते हैं यहाँ पर, तो अच्छा लगता है। बस ये है कि सारे झूले टूटे हुए हैं, और यहाँ पे जो भी है ना, घास वास का सीन वो कुछ भी नहीं है। घास होनी चाहिए पार्क में। ये था कनेर का पेड़, कितना बड़ा हो गया है, जो कि हमारे घर पे भी था, छोटा था। तो गाइज, ये मैंने देखा कि इतना बड़ा हो जाता है, हमारे घर पर था तो बंदर तोड़ गए थे। हम दोबारा लगाएंगे और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, आगे आगे देखो आप। इधर ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक ये हैंडपम्प भी था, मगर इसमें पानी नहीं आ रहा था। मगर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाती हूँ। ये मैं गई थी तो मैंने ना इधर देखा, ये कैमरे में शूट नहीं हो पा रहा था, पर मुझे दिख रहा था। इसके नीचे ना गुफा थी, और ऊपर से ट्रेन निकल के जा रही थी। ये देखो, अंदर गुफा थी इसके, और ऊपर से ट्रेन निकल के जा रही थी, पर सरकार ने इसका मेन गेट बंद कर रखा है। तो कैमरे में कुछ भी शूट नहीं हुआ जो आप लोग देख पाते।
तो मैंने सामने से देखा था तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं देखूं अंदर जाके, मगर गेट बंद था, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती गाइस। और बहुत झाड़ियाँ हो रही थी, बहुत गंदा हो रहा था इधर, तो इसलिए हम लोग डर के मारे गए भी नहीं कि कहीं सांप कीड़े वगैरह ना हो। तो इधर आ जाएगी हमारी ट्रेन निकल के। और ये जैसा कि हमने रात वादा किया था, तो रजनी दीदी भी आ गई थी, अटल घाट गई थी, यानी कि गंगा जी गई थी। तो अब हमें मिल गई थी पार्क में, तो हमने करी कुछ एक्सरसाइज। दीदी बैठी दूसरी साइड और मैं बैठी दूसरी साइड। दीदी कह रही मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ, तो मैंने बोला दीदी आप पतले हो, आप इसलिए नहीं उठ पा रहे हो, मैं 1 कुंटल का हूँ, तो मैं क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ। तो इसलिए बाद में पता चली दीदी को भाई ये मशीन भी ख़राब है। तो इसलिए हम लोगों ने तो सारी मशीनें देख ली थी। ये गुनगुन है दीदी की बेटी, ये भी ब्लॉगिंग कर रही हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सारी मशीनें, तो हमने बोला भैया दीदी ये भी ना हो पाएगा हमसे, ये गांधी जी के 3 बंदर और सॉरी ये हैं दीदी की बेटियां। तो मैं तो बस मजाक कर रही थी। और ये है हमारा सामुदायिक शौचालय, जो पार्क में पिकनिक मनाओ, शौचालय में जाके पेट साफ करो। एक रास्ता गई हमारे घर की और एक गई अटल धाम गंगा जी की। और ये वाली हमारी एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही थी, तो बच्चे आए थे, उन्होंने बताया था कि दीदी ऐसा होगी। तो हमने बोला अभी हमसे ना हो पाएगी बेटा, अभी तो हमने घी खाना शुरू करा है, उंगलियों में ही आया है घी, ताकि हम झाड़ू लगा सकें बस, अभी हड्डियों में पूरी तरह नहीं आया है। तो हम तो बस इस पर एक ही काम कर सकते हैं, चढ़ कर सोच ही सकते हैं बस, और ये एक हम झज्जू मामू कर सकते हैं, झूल सकते हैं बस। फिर इसका नतीजा हमें घर जाके पता चली थी, 3 दिन पहले की वीडियो है, अभी तक नतीजे पता चल रही है। डॉक्टर ने मना कर रखी थी एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है जब तक पेन पूरा तरीके से कम नहीं होगा। तो हमने शौक शौक में कर ही ली थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं करूं। तो इधर जा रही थी ट्रेन सुपर फास्ट निकल के। तो गाइज यहाँ हर 5 मिनट में ट्रेन निकलती है, हर 5 मिनट में। और पार्क में जितने भी झूले हैं हम लोग हैं सारे, हमें महसूस होता है कि हिलते हैं सारी चीज़ें, इतनी तेज़ ट्रेन निकलती हैं। इधर एक साइड मैं बैठी थी, एक साइड दीदी बैठी थी। तो हम लोगों ने, छोटू ने पता नहीं कैसे शूट करा है, हम लोगों के पैर दिखाए। एक ये झूला था, ये भी टूटा पड़ा था। बाबू जिद कर रहा था कि मैं भी झूलूंगा मम्मा इस पे। तो छोटू ने, मैंने झुलाया मतलब उसे, तो वो बैठ के ही खुश हो गया था। इधर हमारी घर जाने की तैयारी हो रही थी, तो हम बैठे रिक्शे में। सो गाइस बाय, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर